जी ने पूछे, सर बिजनेस में एनएलपी किस तरह से उपयोगी है, क्या रोल है एनएलपी का? पहले तो जो दर्शक हमारे साथ आज पहली दफा जुड़ रहे हैं उनको छोटी सी बात है कि एनएलपी क्या है वो बता दें, फिर बिजनेस में एनएलपी की बातें करें। जहाँ तक एनएलपी का सवाल है, एनएलपी एक कला है कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप अपने अर्ध जागृत मन को पूरी तरह से इस तरह से प्रोग्राम करें कि आप मन चाहे रिजल्ट ले ले लाइफ में। सो एनएलपी एक विधा, एनएलपी एक आर्ट या टेक्नोलॉजी है ह्यूमन माइंड को चलाने के लिए कि किस तरह से आप अपने परिणामों तक पहुंचाए, कैसे आप अपने रिजल्ट तक पहुंचे। जहां तक इसकी उपयोगिता का सवाल है, आप अपनी सेहत, आप अपनी बीमारियों रहित शरीर को पा सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने पोटेंशियल का पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी काम में, कार्य प्रणाली में पीक परफॉर्मेंस ला सकते हैं एनएलपी के द्वारा। जहाँ तक बिजनेस और एनएलपी का सवाल है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारा बिजनेस है असलियत में वही हमारा एक्सटेंशन है, हमारे दिमाग की ही वो उपज है और हमारे दिमाग की ही बढ़ोतरी है। जितना आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं वो निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना बड़ा कर रहे हैं, आपकी खुद की छवि अपने ही मन में कितनी बड़ी है, आपके यकीन कितने अच्छे हैं, कितने बड़े हैं, कितने पावरफुल हैं, आपकी खुद के अंदर पहचान कितनी बड़ी है। जब आपके यकीन बड़े होंगे, जब आपकी पहचान बड़ी होगी, जब आपके पर्पज़ बड़े होंगे बिजनेस के लिए, तो निश्चित रूप से आप अच्छा लक्ष्य बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप आंतरिक रूप से अपने आप को बड़ा करें, तभी आप बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। आप ये समझिए कि आपका बिजनेस आप ही का एक्सटेंशन है, आप ही की एक बढ़ोतरी मात्र है। इसलिए एनएलपी ज़रूरी हो जाती है कि जब आप बाहरी दुनिया में किसी भी परिणाम को पाना चाहते हैं तो उसे आंतरिक दुनिया में पहले तय करना होगा। जी सर, बिजनेस की बात करें तो गुजरात पूरा प्रदेश है वो बिजनेस माइंडेड है, हमारे यहाँ व्यापारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी मैं जानता हूँ। तो सीधा अगर उनकी लैंग्वेज में आपको एक प्रश्न पूछूं तो ईयरली 2 लाख का टर्नओवर करने वाला एक व्यापारी क्या 2 करोड़ तक पहुँच सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पहुँच सकता है, क्यों नहीं पहुँच सकता। आप ये समझिए कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हम एक प्री सपोजिशन, हम एक यकीन पर काम करते हैं, वह यह है कि हमारे अंदर सभी पूरे रिसोर्सेज हैं, हमारे अंदर पूरी पोटेंशियल है। सवाल उठता है कि उस पोटेंशियल को आप कितना प्रयोग कर रहे हैं। जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं तो हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग कर पाते हैं। अपने मस्तिष्क की सारी पोटेंशियल को अगर हम प्रयोग कर लें, 2 करोड़ ही क्यों, 20 करोड़ और 200 करोड़ और 2000 करोड़ तक के भी तो लोग हमारे देश में, इवन 2 लाख करोड़ भी हमारे देश में ही हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आपके यकीन कितने मजबूत हैं, वो यकीन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी गहराई से पड़े हैं। क्या ऐसा तो नहीं है आप अपने बारे में, आप अपने धन के बारे में, आप अपने बिजनेस के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, आप अपने वातावरण के बारे में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कमज़ोर यकीन रखते हो? अगर ऐसा है तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। एनएलपी इन्हीं यकीनों को बदलता है। पुराने आपके अगर नेगेटिव यकीन पड़े हैं, कोई ऋणात्मक यकीन पड़े हैं, तो उन्हें वहाँ से हटाना होगा। इसे हटाने में एनएलपी अपनी डिफरेंट तकनीकों का इस्तेमाल करती है और साथ ही फिर आप अपने मस्तिष्क के अंदर उन लक्ष्यों को इम्प्लांट करें, उन लक्ष्यों को निर्धारित करें जो आप चाहते हैं। इसके लिए विभिन्न तकनीकें हैं। इसके लिए एक सब मॉडलिटी की टेक्निक है, एंकरिंग की टेक्निक्स हैं, जो आपके अंदर ये यकीन दे देगी कि आप 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। और ये यकीन और आपकी पहचान मिलकर आपके जीवन में उन लोगों का आगमन कराएगी, उन लोगों की एंट्री करवाएगी जो लोग या जो अवसर आपको 2 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। जी, ज़्यादातर बिजनेस में सभी लोगों को, जो बिजनेस पर्सन है, उनको अपने क्लाइंट से पूरा नाता रहता है, जो भी काम रहता है वो क्लाइंट से रहता है। तो क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एनएलपी किस तरह से वर्क करता है? देखिए, जहाँ तक एनएलपी का अपने क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाने का सवाल है, इसमें 2-3 टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तकनीक का नाम है रेपो। रेपो को हिंदी में हम तालमेल भी कहते हैं। तालमेल एक ऐसी प्रक्रिया है आप 2 लोगों के बीच में, जिससे आप अपनी छवि को दूसरे के मन में बिना कुछ कहे, इवन बिना कुछ बोले, दूसरे के दिमाग में अपनी छवि को एक इस तरह से बना सकते हैं कि दूसरे लोग आप पर
ट्रस्ट करने लगे, आप पर यकीन करने लगे। सोचिए आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी खुद की छवि, आपके प्रोडक्ट की छवि अगर आपके क्लाइंट के मस्तिष्क पर इस तरह से जगह बना ले कि वो आप पर ट्रस्ट करने लगे, तो आपका जो कस्टमर है वो एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट में बदल सकता है। सो अब सवाल उठता है कि हम ट्रस्ट कैसे बनाएं। इसमें एक टेक्निक है जिसका नाम रेपो है, मेरी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रेपो का मतलब है कि आप किस तरह से उस आदमी के साथ अपना तालमेल बैठाएं, और आप 90 सेकंड में ये काम कर सकते हैं। इसे हम मैचिंग और मिररिंग भी कहते हैं कि किस तरह से आप उस आदमी के पोस्चर्स को, कैसे उस आदमी के यकीनों को, कैसे उस सामने वाले व्यक्ति के जितने भी मूल्य हैं उनको किस तरह से मैच करते हैं और उनको किस तरह से मिरर करते हैं। दूसरी एक बड़ी तकनीक है जो आपको समझनी होगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो मैं आपके साथ एक टेक्निक का नाम भी शेयर कर रहा हूँ। इस टेक्निक का नाम है परसेप्चुअल पोजीशंस। हिंदी में और समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। इसके लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि आप जब भी कोई भी रिलेशनशिप किसी भी क्लाइंट के साथ बनाना चाहें, तो पहला एक काम करिए कि आप एक चेयर लीजिएगा अपने लिए और सामने एक और चेयर रखिएगा और इमेजिन करिएगा कि आपका क्लाइंट सामने वाली चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले आप अपनी चेयर पर बैठिए और देखिए कि आपका क्लाइंट मानो सामने बैठा हो, तो उसकी उम्मीदें आपसे क्या हैं। सबसे पहले तो आप अपनी उम्मीदों को सोचिए कि आप क्या चाहते हैं अपने क्लाइंट से। आप चाहते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, वो आपके साथ लॉयल्टी में रहे, वो आपके लंबे समय तक आपके साथ जुड़े। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये तो आपकी अपेक्षा है। यहाँ से आप कुर्सी छोड़िए और अब आप थोड़ी देर के लिए सामने बैठिए उस कुर्सी पर जहाँ पर क्लाइंट बैठा, और खुद सोचिए इस वक्त कि आप एक क्लाइंट हैं। आप अपना क्लाइंट खुद बनिए और आप पाएंगे कि जैसे आप क्लाइंट बनेंगे कि आपकी कुछ, जैसे आपकी अपेक्षाएं हैं, आपके क्लाइंट की भी कुछ एक अपेक्षाएं हैं। पहली बार आप पाएंगे उस नई कुर्सी पर बैठकर, क्लाइंट की कुर्सी पर बैठकर, कि उसकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं। वहाँ से आपको एक नई पोजीशन का पता चलेगा। उससे उठकर आप एक तीसरी कुर्सी पर पीछे जाइए या खड़े हो जाइए और एक आप ऑब्जर्वर के नाते, एक दृष्टा के नाते देखिए कि इन दोनों के बीच में जो एक कंपनी का मालिक वो आप ही हैं और आपके क्लाइंट के बीच में किस तरह का रिश्ता है। इन दोनों की क्या क्या अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अब आप एक दृष्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दृष्टा के दृष्टिकोण से कुछ सलाह दीजिए, और वो सलाह पहली पोजीशन के लिए होगी, यानी कि आपके लिए होगी जी। और इस तरह से एक पूरा आपका साइकिल पूरा हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट के मनोभाव को पढ़ रहे होंगे और एक नया तरीके से अपने प्रोडक्ट में नयापन दे रहे होंगे जी।